अरुणेश यादव जी, बीजेपी ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों के साथ खड़ी है, ठीक। एक दूसरा, हमारे जैसे लोग जो बीच में खड़े हैं, न भविष्य न भूतकाल में कोई लालच रहा, न भविष्य में भी कोई संभावना हम नहीं देखते कि इसकी लाइन लेना शुरू कर दो तो वो आगे हमको कुछ पार्टी में हम हमसे लेने देना नहीं, ठीक ना। कोई हारे जीते क्या फर्क पड़ता। मूल बात ये मेरी मन ये था कि जब इतने बड़े लोग सड़क पर उतरे जो भारत माता के माथे पर रोली चंदन का टीका लगाते हों अपने उस कर्म से, अपने पौरुष से, पराक्रम से, तो उनके सम्मान में सरकार किसी की हो, मोदी की हो, मनमोहन सिंह की हो, सरकार को वहां तक जाना चाहिए। उनको नहीं बुलाना चाहिए कि शास्त्री भवन में गेट पास बनवाओ आके फिर 5वें फ्लोर पर पहुंचो, है सीआरपीएफ का सिपाही तलाशी लेगा फिर अंदर जाओगे। सरकार को नहीं आ जाना चाहिए। यादव जी। जी बिल्कुल, आपकी बातों से मैं सहमत हूं। जब कोई खिलाड़ी हमारे देश के लिए मेडल लेके आता है तो तमाम नेता हों चाहे मंत्री हों सब जाते हैं, उनके घर पहुंचते हैं, फूल मालाओं से उनका स्वागत करते हैं, उनको सम्मान भी दिए जाते हैं। और अब ये देख लीजिए कि कितना दुर्भाग्य है, आज दूसरा दिन है, जंतर मंतर पे ये तमाम खिलाड़ी, और कोई एक दो खिलाड़ी नहीं है, इसमें कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो देश के लिए मेडल लाए हैं। कुश्ती का जो कुछ सर्वाधिक महत्वपूर्ण चेहरे हैं वो सब वहां हैं। भारत की कुश्ती के जितने महत्वपूर्ण चेहरे हैं लगभग सब वहां हैं। बिल्कुल जी। हमारे खेल मंत्री जी को पहुंचना चाहिए और खेल मंत्री जी को इनसे पहुंच के बात करनी चाहिए। और निश्चित तौर पे ये गंभीर आरोप है। और ब्रजभूषण शरण सिंह जी को भी मानवता के नाते पहले तो त्याग पत्र देना चाहिए। इसी तरह का एक केस और आया था, आपको ध्यान होगा, संदीप का जी, उनके ऊपर इसी तरह से एक एलिगेशन लगे थे तो उन्होंने सबसे पहले इस्तीफा दिया। तो अगर इस तरह का कोई काम होता है तो पहला तो यही बनता है कि आप अपने पद से इस्तीफा दें, और इस्तीफा देने के बाद जब तक वो निष्पक्ष रूप से जांच का पूरी नहीं हो जाती है तब तक आप जो है, क्योंकि अगर आप पद पे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप जो है सबूतों को, गवाहों को, और जो जांच प्रक्रिया चल रही है उस जांच प्रक्रिया में भी बाधा डालने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से प्रथम दृष्टया इनका इस्तीफा होना चाहिए और उसके बाद न्यायिक जांच होनी चाहिए। और जो हमारे खिलाड़ी हैं ये सड़क पे हैं तो हमारे लिए शर्म की बात है और सबके लिए शर्म की बात है, और इसमें किसी भी तरह की राजनीति ना हो। मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है, कहीं भी राजनीति ना हो, सब लोग देश के खिलाड़ियों के साथ हैं और देश के खिलाड़ियों से ही हमारा मान सम्मान है। जी, एक बात और भी बड़ी महत्वपूर्ण है भाई, ब्रजभूषण शरण सिंह सरकारी नौकरी में तो है नहीं कि आईएएस एक बार इस्तीफा दे देंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। 11 साल से हो अध्यक्ष, कितने अध्यक्ष रहोगे भाई, कब तक रहोगे? नेता कहता है उसको टेलीफोन करो तो कहता है मरने तक की फुर्सत नहीं है, जनता से मिल नहीं रहे, बोले व्यस्त है। लेकिन जो खेल संघ में घुस गया वो हटने को तैयार नहीं। ऐसा खेल संघ में कौन से गुलगुले बनते हैं ये मैं नहीं समझ पाया। नेताओं को दूर नहीं रहना चाहिए। आपसे क्या लेना देना खेल संघ का? चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, कांग्रेसी और भाजपा दोनों के नेताओं ने खेल संघों को पकड़ रखा है। प्राण चला जाए लेकिन खेल संघ नहीं छोड़ेंगे ना। दीनदयाल उपाध्याय को छोड़ सकते हैं, महात्मा गांधी जवाहरलाल को छोड़ सकते हैं, लेकिन खेल संघ नहीं छोड़ेंगे ना, प्राण दे देंगे। क्या ड्रामा है? इसका मतलब कुछ तो है ना मीठा। भविष्य त्यागी, आपके साथ कोई खिलाड़ी हो तो जरा पूछिए, ये नेता लोग खेल संघों में इतनी रुचि क्यों लेते हैं? इनका प्राण खेल संघों में क्यों बसता है? जैसे राजा का प्राण तोते की गर्दन में। क्या मसला, क्या खेल संघ में कौन से ऐसा गुण रखा रहता है जिसको चाटते हैं? बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए जैसा मैंने बताया कि हमारे साथ अर्जुन पुरस्कार विजेता संजय जी हैं। सर एक सवाल जो कि पूछ रहे हैं अमिताभ जी कि भाई नेता लोग जो हैं उनका इतना इंटरेस्ट इन खेल संघों में क्यों होता है? ऐसा क्या इसमें होता है? आप तो खुद खेलते रहे हैं, पुरस्कार आपने जीते हैं, तो ये एक सवाल है कि भाई इतना इंटरेस्ट इसमें क्यों आखिर इन नेताओं को आता है? नेता लोगों को इसलिए आता है कि हमारा ओलंपिक होता है, सारी मीडिया, सारा प्रेस, उनकी इतनी प्रसिद्धि हो जाती है खिलाड़ियों की, तो सोचते हैं उनका आका बन के और हम प्रसिद्धि प्राप्त कर लें। नहीं तो एक खेल है, खेल में खिलाड़ी होना चाहिए,
नेता लोगों का खेल से क्या मतलब? वो इसलिए आते हैं कि खिलाड़ी जो देश के लिए तिरंगा फहराता है उसमें नेता की भी भागीदारी हो जाए। नेता लोगों का काम है नेतागिरी करना, अपने एमपी बनो, पार्लियामेंट बनो, मंत्री बनो, समाज सेवा के काम करो, खिलाड़ी को खेलने दो। और खेल का कोई काम है उसको वहाँ खिलाड़ी को बैठा दिया जाए, उन चीज़ों को सारी को अच्छी तरह जानता है। तो क्या जो अब ये जैसा आपने बताया कि भाई देखिए एक पब्लिसिटी भी होती है, तमाम चीज़ें हैं, इसके साथ साथ बाकी जो चीज़ों में इंटरफेरेंस अब कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा और हो रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। हाँ सर, जो बच्चों के सामने जो बातें आई, हम यहाँ पे आए हैं धरने पे, जो बातें बच्चों ने बताई हैं वो बड़ी गंभीर समस्या है, उनका समाधान होना चाहिए। और खेल मंत्री को विशेष करके इसमें दखल दी जानी चाहिए। देश के स्टार खिलाड़ी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने अगली बार इस ओलंपिक में मेडल लेना है, उनका एक एक घंटा बहुत कीमती है, एक एक दिन बहुत कीमती है। उनकी समस्या का बहुत मेरी ये प्रार्थना है भारत सरकार से, खेल मंत्री से, कि बहुत जल्दी से इसका समाधान करना चाहिए। जी ठीक बात है। जी, भविष्य बहुत देखिए, अच्छी बात कही जिस तरह से संजय बता जी रहे ने। कि भाई मैं आऊंगा, इंटरफेरेंस- दोबारा आऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा। ताहिरा हसन जी, क्षेत्र में जाने का टाइम नहीं, पूछो तो कहते मरने का टाइम नहीं। अग्निहोत्री जी क्या करें, कहाँ तक फोन उठाएं, कार्यकर्ताओं से मिलने का टाइम नहीं, गरीब गुरिया के पास जाने का टाइम नहीं। इतना व्यस्त हैं सारे नेता हर पार्टी का, ठीक, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। लेकिन खेल संघ का मामला जहां फंसे वहां नेताजी मानते नहीं फिर किसी की। क्या खेल संघ में प्राण क्यों बसता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, खेल संघ में जो एक बार चला जाता है फिर वो निकलना नहीं चाहता है, चाहे वो किसी वहां पार्टी का हो। कुछ तो शहद होगा। वहाँ पर जाहिर है करप्शन का वहां पर इनको रहता है भाई। वो तो वही चीज है कि जिसके लिए वो रुकना चाहेंगे, क्यों रुकना चाहेंगे। और यहाँ पर देखिए मंत्री जी जो हैं वो खुद रेस्लर, लोगों को धूल चटा चुके, और आज खुद उनके फेस पर, उनके चेहरे पर धूल लग गई है। अब उन्हें दिखे ना दिखे वो अलग बात है, लेकिन देश और विदेश देख रहा है कि आज उनके चेहरे पे धूल लग गई है। हमारी स्टार रेसलर्स जिनके आंख में आंसू है, मुझे नहीं लगता कि ये आंसू बेकार जाएगा, जाया जाएगा। जिन्होंने कम से कम अपने दम से आज ये दिखा तो दिया है कि आप लाख यहाँ पे किसी भी लालच से जुड़े रहे, वो आपकी अलग बात है, वो अलग एक विषय है, लेकिन आप महिला का यौन शोषण नहीं कर सकते। ठीक बात। तो बरखा जी, ठीक है तारे जी, बरखा जी, एक तो वही मूल प्रश्न, नेता बिल्कुल फेविकोल की तरह संघ खेल संघों से क्यों चिपक जाता, फिर अलग ही नहीं होता, चाहे रस्सी डाल खींचो वो हटता नहीं। ठीक, भाजपा कांग्रेस दोनों बड़ी पार्टियों के नेताओं में ये समान बीमारी है। ठीक, उनसे कहो नाली साफ कराओ, बोले नाला साफ कराओ, नहीं। बंजर भूमि में कुछ अच्छा प्रयोग करो, बोले नहीं, टाइम ही नहीं। बोले खेल संघ में आओगे, बोले हाँ। क्या है वहां, कुछ मिष्टान्नम मधुरम प्रेम तो होगा ना। मैंने कहा ना, करप्शन का उनको मिलता है, इजी पॉपुलैरिटी कर सकते हैं, इजी पॉपुलैरिटी जाते हैं। सॉरी, आप जी बरखा जी से था जी, हाँ आपसे जी। सबसे ज्यादा तो इजी पॉपुलैरिटी है, वहां पे और पॉपुलर बन जाते हैं और लोगों के सब लोग उनको फॉलो करने लग जाते हैं कि ये देश के खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं। दूसरा, करप्शन के लिए भी इजी रास्ते खुल जाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा, ये दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं जो वहां पे टिके रहते हैं, शहद की तरह चिपके रहते हैं। लेकिन मैं यहाँ दोबारा रिपीट करूंगी जो मेरा पहला आपने प्रश्न पूछा था मीडिया ट्रायल वाला, जिसके ऊपर आपको बहुत नाराजगी थी। देखिए सर, कल को आपके ऊपर कोई आरोप लगा दे, अभी कांग्रेस के बोल रहे थे तो राहुल गांधी के ऊपर भी सुकन्या जी के रेप का केस था। ठीक है, तो चला। सभी के ऊपर केसेस तो सभी के ऊपर है, लेकिन कहीं प्रूफ भी तो होना चाहिए। अभी एक आरोप लगाया इन बच्चियों ने, इन्हें न्याय जरूर मिलना चाहिए। मैं इस न्याय की लड़ाई में इन बच्चियों के साथ हूं, लेकिन कब हुआ था ये सारी जानकारी पुलिस को देनी पड़ेगी, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। जो आप कह रहे थे कि पद से हटा देंगे, इस्तीफा दे देंगे, लेकिन आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। हमारा जो लचर है सिस्टम सारा, उसे दुरुस्त करने की जरूरत है, कोर्ट के रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, पुलिस में रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। आज पुलिस ठीक है, पुलिस रिफॉर्म पर किसी और दिन बात करेंगे, आप बहुत दूर नहीं जाओ, थोड़ा इधर ही रहो। पुलिस रिफॉर्म में बात, पुलिस रिफॉर्म तक अभी नहीं, बाद में मसला ये नहीं है जिस ओर बरखा चीज को ले जा रही है।
मेरी बहस बहुत फोकस्ड है सिर्फ इतने तक। मैं मानता हूं ये नाम ब्रजभूषण शरण होता, चाहे रामलाल होता, चाहे श्यामलाल होता, मेरी रुचि नाम में नहीं। जी मूल प्रश्न कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष के पद पर आप रहेंगे तो आपके खिलाफ खिलाड़ियों की शिकायतों पर निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। ये एक नैसर्गिक न्याय का प्रथम सिद्धांत है जो ये कहता है। इसका उल्लंघन न बरखा कहने से हो सकता, न भाजपा कहने से हो सकता, न किसी कहने से हो सकता। आप लोग नहीं मानोगे, आजकल कोर्ट है, ठीक, लेकिन वो है कि फिर आप, एक कहावत है कि भाई प्याज भी खाए जूते भी खाए, क्या नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में आदमी पिटीशन डाल देगा तब भी समस्या पैदा हो जाएगी। ये भारत के चेहरे ना भी हो, हम करें छोड़िए, स्त्री तो है ना, क्राइम अगेंस्ट वुमन का लॉ तो पता है ना, तब फजीयत कराओगे तब जाओगे। मनोज पंडित जी, आपको ये बात समझ आ रही कि नहीं कि मुझे लगता है कि अब वो स्थिति है कि वैसे बिना फजीयत के जाएंगे, फजीयत करा के जाएं। जाना तो तय हो गया, अब ये तय ये करना है कि विद फजीयत या पहले अब खुद जाएंगे या फजीयत करा के जाएंगे। अब ये उनको ही तय करने दीजिए कि कैसे जाएंगे। अब चूंकि सरकार खिलाड़ियों के साथ है और ये तो आपने भी देखा है कि देश के प्रधानमंत्री बुला के उनका हौसला बढ़ाते हैं और उनके परिवार से मिलते हैं और जो भी संभव मदद हो सकती है वो देने की बात करते हैं। अब रही बात जांच की, जांच कमेटी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि पद पे रहते हुए जांच साफ सुथरी नहीं की जा सकती, तो अब ये वो खुद डिसाइड कर लें कि वो किस हिसाब से जांच को पद पे रहते हुए जांच कराएंगे या पद से हटने के बाद जांच कराएंगे, क्योंकि जांच तो होनी तय है और जांच के बाद जो निकलेगा उसमें सजा मिलनी भी तय है। क्योंकि और एक बात, ये जो बड़ी अच्छी बात कही मनोज पंडित ने, मुझे प्रसन्नता है, अगर सत्ता पक्ष का ये रुख है तो मैं प्रसन्न हूं, ऐसा ही होना चाहिए। एक बात बरखा के लिए कह दूं कि उन्होंने कहा कि आरोप तो कोई, रघुराज प्रताप पर आरोप लगा था, उनके इलाके में एक पुलिस का अधिकारी मारा गया था, रघुराज प्रताप ने सरकार से इस्तीफा दिया, सीबीआई जांच से गुजरे, नार्को टेस्ट से गुजरे, जब पाक साफ हुए तो दोबारा राजनीतिक जीवन शुरू किया। ये मर्यादा तो रखनी होगी, दोनों आसी पास के हैं, रघुराज भी और ये ब्रजभूषण भी, ठीक है ना, इसलिए दाएं बाएं का खेल हमको ना समझाओ कोई। इस्तीफा तो देना ही होगा, असमें दो तो और बस में दो तो। और भाई साहब, भाजपा की बुद्धि पर मुझे उतना भरोसा है का ही फायदा है, क्योंकि इसमें निष्पक्ष जांच हो जाएगी और आप अगर साफ सुथरे हैं तो दोबारा वापस आएंगे, उसमें कोई बात ही नहीं है। वही वोटर है, दोबारा चुन लेंगे, जो 11 साल से आपको चुन रहे वो फिर चुन लेंगे। खैर ठीक है, ये पता नहीं कितने लोग को पता है, ब्रजभूषण शरण सिंह छोटे आदमी नहीं है, लोग कार से चलते हैं अपनी, ये जहाज से चलते हैं अपने। अब मुझे नहीं पता है कुश्ती की कृपा है कि काय की कृपा है, छोड़ो वो कहानी मैंने पढ़ता, ठीक, लेकिन सारा उद्भव विकास राम जी की कृपा से है। पता नहीं गोंडा के आसपास के लोगों को ये बात समझ में ज्यादा आएगी, बाकी को नहीं आएगी। जब आडवाणी जी यात्रा लेके निकले और भाजपा ने राम आंदोलन, अयोध्या आंदोलन को हाथ में लिया, तभी ब्रजभूषण वहां संपर्क में आए थे। तब वो बहुत सामान्य व्यक्ति थे, उसके बाद उन पर दुर्गा और लक्ष्मी दोनों की कृपा हुई, अपना जहाजी हो गया, बाकी छोड़ो, बाकी तो सब ठीक ही ठीक है, ऐसा लोग बताते हैं कि भाई। अरुणेश यादव जी, ये जो तस्वीर एक आई, एक हमारी महिला खिलाड़ी जो मेडल विनर रही, उसकी एक आंख भरी हुई है और दूसरी से छलक कर आंसू, ठीक, ये तस्वीर पूरे भारत के मन को लंबे समय तक परेशान करेगी। इनकी गर्दनें इसलिए है कि इनमें हम हार फूल डालें। क्या इतना कॉमन हो गया है गोल्ड मेडल ओलंपिक में मेडल और राष्ट्रमंडल खेलों में मेडल कि गली मोहल्ले में बिक रहे हैं क्या? ये पार्षदी का चुनाव तो नहीं है, कुछ तो सम्मान हम लोग को दिखाना चाहिए। अरुणेश जी, जहां तक मेडल की बात करें तो हमारे लिए अभी भी, चाहे वो राष्ट्रमंडल खेल का मेडल हो
चाहे वो ओलंपिक का मेडल हो, बहुत बड़े गर्व की विषय बात है। और कुश्ती पे तो हमारे देश को शुरू से फक्र रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मेडल कहीं आए हैं तो वो कुश्ती से ही आए हैं। और जो हमारी बहनें आज फफक फफक के रो रही हैं, जंतर मंतर पे खुली छत के नीचे धरना देने पे मजबूर हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की व्यवस्था को बता रही हैं कि इतना बड़ा आरोप लगने के बाद भी, 2 दिन होने के बाद भी अभी तक सरकार ने इनके पास ना तो खेल मंत्री पहुंचे, ना खेल मंत्रालय से कोई जिम्मेदार व्यक्ति गया, और अब तक ये लोग जो है किस बात का इंतजार कर रहे हैं। और मैं ये कहता हूं कि जब इतने गंभीर आरोप लगे हैं तो ब्रजभूषण शरण सिंह जी को भी, ये कोई, आपने पहले ही कहा है कि कोई मामूली आदमी नहीं है, निजी हेलीकॉप्टर से चलते हैं, तो उनको तो मानवता के नाते पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। और जो ये बड़ी बात कर रहे हैं कि मैं साहब फांसी पे लटक जाऊंगा, तो फांसी पे लटकने की जरूरत नहीं है। एक जांच हो जाने दीजिए, निष्पक्ष रूप से जांच होगी, और हमें पूरा भरोसा है, जैसे हमारे बीजेपी के साथी कह रहे हैं कि खेल मंत्री जी निष्पक्ष जांच करेंगे, क्योंकि मामला कोई जिले लेवल का मामला नहीं है, मामला कोई आपका प्रदेश लेवल का मामला नहीं है, ये इंटरनेशनल मामला है, ये अंतरराष्ट्रीय मामला है। और सारे खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय छवि के खिलाड़ी हैं, सारे खिलाड़ी हमारे देश का जो नाम है वो रोशन करते हैं, तो अपने आप में ये संजीदा मामला है। बहुत बड़ी बात कही। मेरी चिंता ये है कि अगर अंतरराष्ट्रीय खेल संगठनों ने हमारी इन बच्चियों के इस दुख के साथ कुछ बोल दिया, कुछ लिख पढ़ दिया, तो हम कहां मुंह दिखाएंगे? कहां मुंह दिखाएंगे हम फिर? बिल्कुल सही है। वो बरखा त्रेहन जी की बात तो नहीं सुनेंगे ना? मान लीजिए उन्होंने ऐसा कह दिया कि ये स्थिति आ गई है क्या भारत में, वो टिप्पणी पूरे भारत के माथे पर आकर लगेगी। ये कोई सामान्य फौजदारी का मुकदमा नहीं है कि दरोगा जी सेटल कर लेंगे। यहां देश की प्रतिष्ठा भी इन्वॉल्व है,